नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। सहायक आचार्य भर्ती में स्टे लगने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? अभी आपके सामने लैब एग्जाम्पल दूंगा। बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं झूठ मूठ का, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया। अरे देखना है कौन सा कान लेगा, ये लेगा या नहीं लेगा। आपका लेडी सुपरवाइजर का स्टे लग गया, स्टे लग गया। अरे किन रीजनों की वजह से लगा? क्या सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया में ऐसा मामला है या हो सकता है? क्या होगा, क्या नहीं होगा? सिर्फ डायरेक्ट कुछ भी लिख दे रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं। स्टे लग गया, स्टे लग गया। अरे भाई वो तो सबको जान रहा है स्टे लग गया, लेकिन मेन रीजन तो आप बता दीजिए। लेकिन मैंने आपको बताया है कि मैं जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ पूरे यूट्यूब में आपको मैं दिखा के दीजिए, आप किसी का लिंक मुझे पेस्ट कर दिए कमेंट में, कोई इस तरीके से एक्सप्लेन किया तब मैं आपको मानूंगा, है ना। इस बेहतरीन तरीके से मैं आपको एक एक चीज सारा टाइपिंग करके आपके लिए लाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये ना कि कौवा कान ले गया, रद्द हो गया, स्टे लग गया, ये हो गया, हो गया। अरे भाई वो तो सब कोई जान रहा है, लेकिन किन रीजनों को से हमारे पर क्या असर पड़ेगा, हमारा सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया इस पर क्या होगा, लेडी सुपरवाइजर वालों का आगे क्या होगा, कौन सा मामला है जो पूरा फंस रहा है। अब फोल्डर वापस ले लिया है, वापस लाने के बाद फिर कहीं गड़बड़ ना कर दे, रिजर्व वालों को बाहर करेगी, क्या करेगी, सारी चीजों की हम लोग बात करेंगे, है ना। देखिए अभी आपके सामने सारा चीज है। फाइनल रिजल्ट अभी 2-3 दिन में आपका नियुक्ति मिलता। क्या हुआ? कुछ नहीं। ये सब जो कर रहे हैं ना, ये सब सोची समझी एक राजनीति के तहत किया जाता है ना। इतने नालायक, इतने गोबर बुद्धि वाले तो भरे हुए नहीं, इतने गोबर बुद्धि वाले लोग नहीं भरे। अच्छा चलिए इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, सारी चीजें लाता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपका भी फर्ज बनता है कि सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाए, है ना। चलिए देखिए हमारे सामने आपका सहायक महिला शिक्षक भर्ती का जो विवाद है उसका निष्कर्ष मैंने आपको लाया, और इस चीज से मैं आपको पूरा गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके मन में जो भी आपका लेडी सुपरवाइजर से रिलेटेड हो और सहायक आचार्य से रिलेटेड हो, कोई भी प्रश्न हो, सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली है। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि यानी कि झारखंड महिला प्रवेशिका भर्ती विवाद का निष्कर्ष क्या है। पहला पॉइंट देखिए, भर्ती की जो स्थिति है, क्या था भर्ती का स्थिति, है ना। देखिएगा यहाँ पे देखिए, महिला पर्यवेक्षिका यानी कि लेडी सुपरवाइजर जिसको बोलते हैं ना, महिला मतलब कि लेडी सुपरवाइजर, पर्यवेक्षिका मतलब सुपरवाइजर, ठीक है। भर्ती का फाइनल रिजल्ट आ चुका था, है ना, ये आपको सबको पता होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी कि डीवी भी हो चुका था, ये भी आपको पता है। कैंडिडेट्स को उम्मीद थी कि अब ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, ये भी आपको पता था, है ना। अब क्या पता नहीं था और कहाँ पे मामला फंसा। अब देखिए समस्याएं कहाँ पे आई और किस तरीके से फंस गया। यहाँ पे ये लोग सोच समझ करके कर रहा है, जानबूझ करके या अनजाने में कर रहा है, इस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। रिजर्वेशन पॉलिसी में गड़बड़ी पाई गई। अरे भाई रिजर्वेशन पॉलिसी में कहाँ से, नालायक लोग को तो नहीं बैठाए थे वहां पे, नालायक तलायक लोग को तो नहीं बैठाए थे, पढ़े लिखे लोग को या घुस दे के वहां तक पहुंचा है वो बंदा। आगे देखिए, रिजर्वेशन पॉलिसी में गड़बड़ी पाई गई। आरोप है कि भर्ती में 100% रिजर्वेशन जैसा प्रावधान हो गया। क्यों किया? आपने पढ़ा नहीं थे क्या विज्ञापन में? निकालने से पहले देखे नहीं थे क्या? 100% कैसे हो गया? आगे हम लोग देखते हैं। जो कानूनन गलत है, गलत है तो गलत है। रिजर्वेशन के लिए संविधान और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय सीमा यानी कि लिमिट है, उससे अधिक नहीं किया जा सकता। तो 100% कैसे कर दी? या तो छात्र पिसा रहे हैं ना। अरे उस पर जुर्माना लगाना चाहिए जो इस तरीके से कर रहा है। कानूनों क्या बोले, कानून भाई, कानून तो कानून होता है। इसलिए उसके आंखों में पट्टी बंधा हुआ था, पट्टी हटा दिया कम से कम। पट्टी जो आंख से हटी तो उस पट्टी को हटा करके जो आपकी निगाह है उस निगाह से देखिए कौन परेशान हो रहे हैं। और मनसा क्या सरकार की, जीएसएससी का और जितने भी लोग हैं, इसकी मनसा क्या है, इससे पर टटोलना चाहिए, ना कि सिर्फ प्रूफ दे करके फैसला दे देना। अरे कम से कम थोड़ा सा भी सोचना चाहिए। इतने साल से कुछ करवा नहीं पाई है सरकार। अपना नेमरा गांव में रोड बनवाई से 10 दिन में जैसे खत्म हुआ संस्कार, रोड गड्ढा होना स्टार्ट हो गया। ऐसी चीज से सरकार का विकास झलकता है। आगे हम लोग बात करेंगे इस बार। कोर्ट का हस्तक्षेप, मैंने आपको रीजन बता दिया कि अब कोर्ट क्या हस्तक्षेप करती है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या बोलती है, इसी कारण कोर्ट ने भर्ती पर यानी कि स्टे लगा दिया, रोक लगा दी है ना। इसी के कारण 100% नहीं हो सकता। अरे भाई नहीं हो सकता तो ये जो
100% किया, उस पर ना आप कीजिएगा, कैसे आप कर दिए, ठीक है। यानी रिजल्ट और डीबी होने के बावजूद कैंडिडेट को ज्वाइनिंग फिलहाल रोक दी गई है ना। सहायक आचार्य में क्या असर पड़ेगा, इस पर हम लोग बात करें। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती जैसी स्थिति है ना, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती जैसे स्थिति क्या है, जिस तरह झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में लगातार केस और विवाद हो रहे हैं, वैसे स्थिति में अब महिला पर्यवेक्षिका भर्ती भी बन गई है ना। हर कदम पर कोर्ट की अनुमति के बिना कोई भी मतलब कि प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। ये तो हमारे झारखंड का हालत है, झारखंड के नियुक्ति का हालत हो चुका है। अरे भाई, विज्ञापन निकालने के लिए आंदोलन करो, कोर्ट कचहरी के लिए जाओ, चलिए वहां तक चले गए। परीक्षा लेने के लिए फिर का आंदोलन करो, रिजल्ट निकालने के लिए आंदोलन करो, रिजल्ट निकाल गया, अब नॉर्मलाइजेशन कर दिया, गड़बड़ गड़बड़ हो गया, फिर केस करो, फिर रिजल्ट दे दिया, डीबी में गड़बड़ा दिया, उसके लिए केस करो। जैसे जिला सचिव में चला, मतलब जिला विभाग में चला गया काउंसलिंग में, वहां पे भी गड़बड़ से ये लोग भेज रहा है उल्टा पलटा, वहां पे भी केस करो। अरे भाई, केस कितना करेंगे, केस करने में पैसा जाता है, फ्री में पैसा नहीं आते हैं, फिर भी छात्र मजबूर है, विवश है। सारा मामला सेम नजर आ रहा है। महिला पर्यवेक्षिका भर्ती में भी बन गई सहायक आचार्य से। कितना सहायक आचार्य में केस हुआ आपको पता है, बहुत ही ज्यादा। हर कदम पर कोर्ट की अनुमति के बिना कोई भी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। कैंडिडेट पर असर, कई सालों से तैयारी और मेहनत के बाद भी रिजल्ट आने पर नियुक्ति नहीं मिल रही है। ये लोग जो नौटंकी करता है बहुत ही खतरनाक कर रहा है। कैंडिडेट की उम्मीद टूटी और अनिश्चितता बढ़ गई है। सरकार की गलती यह मानी जा रही है कि विज्ञापन पर भर्ती प्रक्रिया को सही तरीके से नहीं निकाला गया। आखिर नहीं निकाला तो जो जो लोग थे, विज्ञापन निकालने समय देखिए क्या होता है, नियमावली बनता है, सारी चीजें होती है। अरे जो लोग वहां पे थे उस पर कार्रवाई करना चाहिए ना भाई, गलती तुम कैसे कर दिए, उस पर कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन नहीं। ये तो पैसा फेंक तमाशा देख वाला हाल हो गया। हमारे पास पैसा तो हम हर एक चीज को खरीद सकते हैं। जैसे कि आप देखिए सेंट्रल में वोट चोरी का मामला लग रहा है ना, वो तो चुनाव आयोग को ही सेटिंग करवा ली। अब यहाँ पे बीजेपी के सारे लोग बोलेंगे बीजेपी के बारे में क्यों बोल रहे हैं, बीजेपी के बारे में नहीं, बीजेपी के कार्यों के बारे में बोल रहे हैं, उनके कार्य बुरा है। ऐसे प्रोटेस्ट हुआ कई बार, एक मुंह से सब निकल गया मोदी जी का, छात्र के भविष्य के बारे में कितना बार बोले। चलिए मैं मोदी की नहीं बोलता, अन्य कई सारे नेता कितने लोग बोलती है, विपक्ष वाले तो आवाज उठाए, थोड़ा बोलबो किए, चंद्रशेखर आजाद, राहुल गांधी, हर तो बोलबो किए, बहुत सारे लोग बोले। विपक्ष के नेता कितने लोग बोले, सॉरी पक्ष के नेता जो सत्ता में है नहीं बोले, क्या मतलब उसको, किसी से कोई मतलब नहीं है ना। देखिए आप सरकार की गलती यह मानी जा रही है कि विज्ञापन और भर्ती प्रक्रिया में सही तरीके से नहीं निकाला, तो उस पर कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन नहीं, छात्रों को दोष देना है भाई। छात्र मजबूर इंसान है, भविष्य की उम्मीद। अब सब कुछ कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा। यदि कोर्ट कैंडिडेट के पक्ष में फैसला देती है तो ज्वाइनिंग संभव है, नहीं तो फिर खत्म। कैंडिडेट को धैर्य और पॉजिटिव के साथ रहना चाहिए, क्योंकि फैसला देरी से सही लेकिन स्टूडेंट के पक्ष में ही आता है ना। चलिए अगला देखिए, मेन जो सारांश, मैंने सारांश भी लिख दिया कि देखिए, झारखंड महिला प्रवेशिका भर्ती में रिजल्ट और डीबी पूरा हो जाने के बाद भी रिजर्वेशन में गड़बड़ी के कारण कोर्ट ने भर्ती पर रोक लगा दी। अब मामला पूरी तरह से कोर्ट के फैसले पर निर्भर है। कैंडिडेट को फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए कि रखनी चाहिए, क्योंकि न्यायालय उनके हित में ही फैसला दिए। तो ये था आपका पूरा मामला, जिससे छात्र लेकर काफी ज्यादा परेशान थे, है ना। बहुत सारे हवा में बोलते रद्द हो गया, ये हो गया, अरे भाई स्टे लग गया, स्टे, अरे स्टे का कारण बताइए, क्या कारण था, मैंने कारण आपको। अब सहायक आचार्य भर्ती में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा ही मामला सहायक आचार्य में होगा। इन लोग को आप देख सकिएगा कितना जानबूझकर गलती किया, वापस फिर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर से गलती करके लाएगा। जो लोग निकलेंगे बाहर, बाईस बात के अनरिजर्व से रिजर्व में आएंगे। रिजर्व के कई सारे जो कैंडिडेट हैं वो तो बाहर निकल जाए कई सारे लोग, क्योंकि रिजर्व में सीटें कम है। तो जिनका ज्यादा नंबर वो तो नहीं रहेंगे, कम नंबर थोड़ी रहेगा, तो बाहर निकलेंगे। जो बाहर निकले केस करेंगे। तो इसी तरीके से केस 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 बोलते हैं कि जब माता पिता किसी काम में बिजी रहते हैं ना, तो क्या करते हैं, बच्चों को झुंझुना थमाते, बेटा खेलो। तो इसी तरीके से सहायक आचार्य का झुंझुना थमा दिया कैंडिडेट को कि तुम खेलते रहो, कोर्ट कचहरी करते रहो, है ना। समझ रहे हैं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, पूरे यूट्यूब में बोल रहा हूँ।
कोई सबको सोच कर बोलते हैं, क्या उसका निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन जो चीज़ें रियलिटी है वो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। समझिए बातों को। अब आपको आने वाले एग्जाम की 100% तैयारी करनी होगी, और हमारा चैनल भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करता है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, है ना। और इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आपको क्या कहना है हम जरूर बताइएगा। हालांकि आपको वेट करना होगा, सारी चीज़ें सही होगा, पॉजिटिव होगा। सहायक आचार्य भर्ती में भी थोड़ा सा इसका इफेक्ट पड़ेगा, टेंशन ना लीजिए, जो भी अपडेट है मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद एक और वीडियो में लाऊंगा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सहायक आचार्य के लिए, उस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का आइकन आएगा उसको भी दबा कर ऑल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।